एक छोटे से गांव में एक बड़े पेड़ के नीचे एक झूला था जिसे लोग भूतिया झूला कहते थे। बच्चे लोग उस झूले के पास भी जाने से डरते थे। कहते हैं रात होते ही वह झूला अपने आप झूलने लगता है और झूले पर से किसी बच्चे के रोने की आवाज आती है। शहर से एक परिवार अपने बुजुर्ग के घर उसी गांव में छुट्टियां मनाने आया था। रात को आंगन में सोते वक्त दादी बच्चों को झूले के बारे में बताती है और वहां जाने के लिए मना करती है, लेकिन राहुल इन सब बातों को अनसुना कर रहा था। उसने अकेले में अपनी छोटी बहन से कहा, मैं जाऊंगा उस झूले के पास। आधी रात को वो चुपचाप अकेले झूले की ओर चल पड़ा। उस वक्त झूला अपने आप चल रहा था, पर जैसे ही राहुल झूले के पास पहुंचा, झूला अचानक रुक गया, जैसे उसको किसी का इंतजार हो। राहुल ने देखा कि झूला तो शांत है, अपने आप नहीं झूल रहा। उसको दादी की बातों पर अब विश्वास नहीं हुआ। जैसे ही राहुल झूले पर बैठने गया, तभी अचानक पीछे से एक हाथ आया और उसको रोक दिया। राहुल ने देखा वो उसकी दादी थी। दादी उसको डांटते हुए वहां से ले गई। उनके वहां से जाते ही झूला फिर से अपने आप झूलने लगा। रात को जब राहुल सो रहा था तो उसके सपने में वही झूला हिलता हुआ दिखाई दे रहा था और किसी की आवाज सुनाई दे रही थी जो राहुल को पुकार रही थी। अगली सुबह राहुल ने फैसला किया कि रात को वो बिना किसी को बताए उस झूले के पास वापस जाएगा। फिर एक रात राहुल चुपचाप अकेले फिर से उसी झूले की ओर चल पड़ा। झूले के पास पहुंचकर राहुल ने देखा झूला शांत था। फिर जैसे ही राहुल झूले पे बैठा, झूला अपने आप झूलना शुरू हो गया और झूले के साथ ही एक बच्चे के जोर जोर से रोने की आवाज भी सुनाई देने लगी। राहुल डर गया क्योंकि झूला अपने आप झूल रहा था और आसपास उसको कोई बच्चा भी नजर नहीं आ रहा था रोता हुआ। अचानक झूले की स्पीड बढ़ गई और तेज हवा के साथ बच्चे की रोने की आवाज भी बढ़ती जा रही थी और फिर एक अंधेरा सा छा गया। राहुल अब भूत बन चुका था। उस बच्चे की आत्मा ने राहुल को अपने वश में कर लिया और फिर अगली रात से वो फिर से किसी नए शिकार की तलाश में लग गया।